हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज एक न्यू सीरियल स्टार्ट करते हैं। सीरियल का नेम एक्सक्लूसिव सक्सेसर है। इसकी 12 एपिसोड है और ये ताइवान के हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा बॉडीगार्ड दिखाए जाते हैं। उसके बाद मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नेम टेंग दूजी है। फिर दूसरे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नेम वैंगजान है, जो कि सिंगिंग कर रहा होता है। साथ में वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा होता है जिसमें सिर्फ 3 लोग ही उसे देख रहे होते हैं। कोई उसे बोलता है क्या तुम यहाँ पर न्यू पर्सन हो, क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम लोग देख रहे हैं। वो मैसेज पढ़ते हुए बोलता है कि आयरन मैन थैंक यू, तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। आयरन बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। वेंसन बोलता है मेरी लाइव परफॉर्मेंस। फिर बोलता है ठीक है, हम लोग पार्क नंबर 10 में मिलते हैं कल 2 PM को। उससे पहले ही मौसम खराब होने की वजह से लाइट बंद हो जाती है। वैन बोलता है क्या तुमने सुना, लेकिन लाइव स्ट्रीम बंद हो जाता है। वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा होता है। तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज आती है। वो पीछे पलट के उसे मारने की कोशिश करता है। उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। वो दुये से पूछता है कि तुम कौन हो। दुये बोलता है कि युंगसो ने मुझे तुम्हें वापस लाने को कहा है। वेंगसन बोलता है कि मेरे ब्रदर से बोल देना कि वो मुझे दोबारा ढूंढने की कोशिश ना करे। दूजो उसकी गिटार पकड़ के उसे फेंक देता है। वैन गिटार को पकड़ने के लिए जाता है, दूजे उसे पकड़ के डोर की तरफ फेंक देता है और अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। बॉडीगार्ड पकड़ के उसे एक बैग में पैक कर देते हैं। वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि उसे छोड़ दें। दूसरे उन लोगों को इशारा करता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। वो लोग उसे उठा के नीचे ले जाते हैं और गाड़ी में फेंक देते हैं। दूसरे भी नीचे आ जाता है और अपने बॉडीगार्ड को थैंक्स बोलता है। दुए वैंगजैन को उठा के घर में ले आता है और उसे सोफे पे फेंक देता है। वो बैग की जिप खोल के बाहर निकलता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे डर लग रहा होता है। वो जैसे ही भागने लगता है सामने दो से टकरा जाता है। वो उसे ही देख रहा होता है। तभी उसका भाई आता है, जैंगवे का नेम लेता है। जैंगवे बोलता है ब्रदर। वो दुए से पीछे हट जाता है और अपने ब्रदर के पास चला जाता है। उससे बोलता है आप खुद मुझसे मिलने नहीं आ सकते थे नॉर्मल तरीके से। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम ही भाग गए थे और स्ट्रीट परफॉर्मर बन गए। वैंग बोलता है कि तुमने मुझे सपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो मैंने खुद ही ये सब किया, तो क्या मैंने गलत किया। उसका ब्रदर बोलता है कि मैं तुम्हें 3 मंथ का टाइम दूंगा, उसके बाद तुम्हें बिजनेस संभालना है। वंगजन बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद और मुझे डर लगता है इस काम के साथ आने वाली सब कॉम्प्लिकेशन से। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम लेजिमेंट सन हो। डैड ने मरने से पहले मुझे कहा था कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद तुम्हें बिजनेस संभालना है, और अब क्या हुआ है, तुमने 6 ईयर स्टडी की है। वैन बोलता है कि मुझे फ्यूनरल एटिकेट के बारे में स्टडी करने कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर अब कुछ और नहीं है तो मैं जाऊं। वो जाने लगता है तो दुए फिर से आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो उससे इरिटेट होते हुए बोलता है कि तुम कौन हो। उसका ब्रदर बोलता है कि ये बेस्ट फ्यूनरल डायरेक्टर है, तेंग दूशी। अगले 3 मंथ तुम इसी के साथ रहोगे। अपने डैड को और मुझे डाउन मत करना, ओके। और वहां से चला जाता है। दूसरे वहीं पे खड़ा उसे देख रहा होता है। उसके बाद उसका रूम दिखाने के लिए उसे लेके जाता है। वैंग बोलता है कि मेरा ब्रदर इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। तुम्हें पता है कि मेरे भाई को क्या हुआ है। उसने पहले कभी भी मुझे ये सब करने के लिए नहीं कहा। दोषी बोलता है तुम्हारा रूम 2nd फ्लोर पर है और यही तुम्हारा रूम है। इसमें हर चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। वैन बोलता है क्या मुझे यहीं पे रहना है। दूसरे बोलता है हाँ। दूसरी बोलता है अब तुम रेंट पे जगह नहीं ले सकते और हमने तुम्हारे कार्ड को फ्रीज कर दिया है। वैंग बोलता है तुम्हें ये सब करने का राइट किसने दिया, और वहां से जाने लगता है। तो यश बोलता है क्या तुम्हें दोंग दोंग नहीं चाहिए। वैन वापस मुड़ता है और बोलता है तुमने उसे कहाँ पे छुपाया है, मुझे वो वापस चाहिए। दुए दूसरे उसके क्लोज जाता है, उसे वाल के साथ लगा देता है और बोलता है तुम्हें हर चीज के लिए अब मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वैन वहीं पे खड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में वैन नीचे आता है और बोलता है कि अभी काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तभी वो फ्रिज पर एक हाथ के निशान देखता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरे भी कैमरे से उसे देख रहा होता है। वैन बोलता है नहीं नहीं, ये सब कुछ फेक है, कुछ भी रियल नहीं है। वो जैसे ही फ्रिज का डोर ओपन करता है उसमें काफी डरावनी चीजें पड़ी होती हैं, जिसे देख के वो और ज्यादा डर जाता है। दूसरे भी ये सब कुछ देख के उस साइड पे आने लगता है। दूसरी साइड पे मौसम काफी ज्यादा खराब होता है, इसलिए लाइट की वजह से वैन वहाँ पे 2 स्टैचू देखता है, जिसे देख के वो और ज्यादा डर जाता है। वहाँ पे एक पर्सन को दिखाया जाता है जो फुल व्हाइट ड्रेस पहन के और उसने लॉन्ग हेयर वाली विग लगाई होती है। वो जैसे ही वैन के सामने आता है वैन उसके फेस पे पंच कर देता है और फिर खुद ही बेहोश हो जाता है। दुबे जैसे ही नीचे आता है वो पर्सन बोलता है दुबे इसने मुझे मारा। दुबे उसे पीछे करके जल्दी से वैन के पास जाता है और वो वैन को चेक करने लगता है। वो पर्सन वैन को बोलता है कि अब एक्टिंग करना बंद करो वरना ये मुझे मारेगा।
दुबे गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो वो चुप कर जाता है और अपने सारे बाल फिर से अपने फेस के आगे कर लेता है। दुबे वैन को वहां से उठा के लेके जाता है और वो पर्सन वहीं पे खड़ा देख रहा होता है, डरा भी हुआ होता है। दुबे उसे रूम में ले आता है और उसे अच्छे से बेड पे लिटा देता है और उसे चेक करता है कि वो भी ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वैन उठते हुए बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर बोलता है कि टाइम क्या हुआ है। तभी वहां पर दुबे भी आ जाता है। दुबे उसे एक फाइल देता है और बोलता है कि ये 3 मंथ के ट्रेनिंग प्लान है और कल रात ये फर्स्ट स्टेप था जिस पर तुम अपने डर पे काबू पा सको। वो ब्लड और फ्यूनरल के लिए था, बस शॉर्ट टाइम के लिए। वैन बोलता है क्या तुम उसे ट्रेनिंग कहते हो, और वो गोस्ट वो भी उसका पार्ट था। तभी वो पर्सन ब्लैंकेट पीछे करते हुए बोलता है मैं। वैन पहले तो उसे देख के डर जाता है, फिर बोलता है वेट तुम जी हुई नो। वो उसकी तरफ पंच करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आगे से बोलता है कि तुमने अभी अपनी ग्रेजुएशन की और मैंने कब से अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, तो तुम मुझे सीनियर कहो। वैन दोषी की तरफ देखते हुए बोलता है तुमने ये सब करवाया, तुमने मेरे पे हमला करने की कोशिश की। जी हाँ यू बोलता है मैं हॉरर मूवी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो वो सब मैंने किया था और मैंने कहा था कि तुम्हें गोस्ट बन के डराया जाए। वैन गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो वो बोलता है मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। दुबे बोलता है कि तुम्हें अपनी क्लास के लिए जाना है, वो आफ्टरनून में है। वैन को याद आता है कि उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि वो उससे आफ्टरनून में मिलेगा। वैन बोलता है नहीं नहीं मुझे जाना है। उठ के जाने लगता है तो दूसरी उसे रोक देता है। वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसे वापस बिठा देता है और बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे। वैन बोलता है कि मुझे काम है, मुझे जाने दो। दूषी बोलता है कि मुझे चीजों को रिपीट करना पसंद नहीं है। तभी दूषी को किसी की कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करता है। वो हेलो बोलने के बाद कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। दूसरे ही जोहन को बोलता है मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो आगे से बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, और इसके शोल्डर पे हाथ रखता है। दूसरे वहां से चला जाता है। वैन जल्दी से उससे पीछे हट जाता है। नेक्स्ट सीन में 2 पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं, फिर एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, और वहीं कोई ओके बोलता है जो कि उनकी वीडियो बना रहा होता है। तो वहीं पे दोनों रुक जाते हैं। लड़की बोलती है कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, थैंक यू मिस्टर वैन इस वेन्यू का टेस्ट करने के लिए। दूसरा पर्सन बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक अच्छा वेडिंग प्लानर बन सकता हूँ। मिस्टर जंग बोलते हैं कि तुम अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस बनो। वो अपने शोल्डर से उसका हाथ पीछे कर देता है और बोलता है कि मेरे कस्टमर को मत चुराओ। फिर उसे कुछ देते हुए बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो उससे वो कैंडीज ले लेता है और बोलता है कि ये तुम सब कुछ मुझे दे रहे हो। तभी तू जंग ही को वैन की कॉल आती है। वो उसे शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही उसके घर के सामने आ जाते हैं। वो दोनों जाके डोर बेल बजाते हैं तो जी हाउ डोर ओपन करता है और बोलता है कि तुम दोनों कौन हो। वो आगे से बोलते हैं कि हम यहाँ पे वैन को मिलने के लिए आए हैं। जी हाउ बोलता है वो बिजी है। जैन बोलता है जूनियर। वो आगे से बोलता है सीनियर, काफी देर हो गई आपको नहीं देखा। जैन बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जी हाउ यू बोलता है तुम वैन के डोममेट थे ना। वो आगे से यस बोलता है। फिर वो बोलता है जी हाउ यू बोलता है लेकिन वो बिजी है। तभी वैन पीछे से आता है और उसके सर पर कोई चीज दे देता है। जी हाउ चिल्ला रहा होता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। वो लोग उसे उठा के एक रूम में ले जाते हैं और उसे वहां पे बंद कर देते हैं। वो लोग बाहर आ रहे होते हैं तो जेंगपो तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा क्रूल है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसे ऐसा कोल्ड ब्लड कहाँ से मिला। वैन बोलता है इस सब को छोड़ो, मुझे पार्क नंबर 10 में जाना है। वैन बोलता है जिन क्या तुम टर्टल हो, जल्दी से ट्रंक को ओपन करो। जंग ही वैन को रोक देता है और बोलता है तुमने अभी टर्टल किसे बोला। वैन बोलता है ये तो बहुत पुराना जोक है ना। वो डोर को ओपन करने नहीं दे रहा होता तो वैन बोलता है ठीक है आई एम सॉरी, अब तुम खुश हो ना, तो इसे ओपन कर दो। जिंग ही बोलता है ठीक है ओपन कर दो इसके लिए। जंग ही फिर वैन की हेल्प करता है चीजें रखने में। उसके बाद वो लोग पार्क के लिए निकल जाते हैं। दूसरी साइड पे दूषी को दिखाया जाता है जिसे एक लड़की बोल रही होती है कि वो अभी तक अपना फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ पर है। दूषी बोलता है ठीक है मुझे उसका लैपटॉप दो, मैं चेक करता हूँ कि वो कहाँ पर है। फिर वो किसी को कॉल करता है। दूसरी साइड पे वो लोग पार्क पहुंच चुके होते हैं। वैन बाहर निकलते हुए उन दोनों को थैंक्स बोलता है और आई लव यू बोलता है। जिंग बोलता है चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। जंगी बोलता है हाँ मुझे भी इसे सिंगिंग करते हुए नहीं सुनना। वैन अकेला ही जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता, तो वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। तभी एक पर्सन वहां पे आता है जो कि व्हील चेयर पे होता है। वो वैन को हेलो बोलता है। वैन बोलता है क्या तुम आयरन मैन हो। वो आगे से बोलता है क्या मैं आयरन मैन की तरह नजर नहीं आता। वैन बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरे सबसे बड़े फैन हो, मेरा सॉन्ग सुनने के लिए थैंक्स। आयरन मैन बोलता है नहीं कोई बात नहीं। वैन फिर वहां पे सिंगिंग करता है। आयरन मैन उसकी वीडियो बना रहा होता है, काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी साइड पे जी हाउ उस रूम से बाहर आ जाता है और वो वैन को बहुत ही ज्यादा गालियां निकाल रहा होता है।
फिर वो दूसरे को मैसेज करने के लिए फ़ोन निकालता है। दूसरी साइड पे वैन काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिंगिंग कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ बुरे लड़के आ जाते हैं जो बोलते हैं कि कहीं और जाके प्ले करो, तुम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते। वो आयरन मैन के पास जाके बोलता है तुम तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। वैन बोलता है कि तुम इससे दूर रहो। वो लड़का उन दोनों को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। वो उन लोगों को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर दोषी आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उन लोगों को मार के वहाँ से भगा देता है। वो आयरन मैन के पास आते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो, और उसे उठाने की कोशिश करता है। दोषी बोलता है कि तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में नहीं पता क्या। आयरन मैन आगे से बोलता है ब्रदर आई एम सॉरी। वैन बोलता है क्या ये तुम्हारा ब्रदर है। नेक्स्ट सीन में वो अपने ब्रदर को टैक्सी में बिठा देता है। आयरन मैन बोलता है कि वैन नेक्स्ट टाइम तुम ज्यादा लाइव स्ट्रीम करना, और बाय बोल के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैंग उसे सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि उसकी कंडीशन ऐसी है। दोषी बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि पहले तुम्हें ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि तुम घर से क्यों भागे। वैंग बोलता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था, वो मेरा फैन है, तो मुझे अपना प्रॉमिस भी तो पूरा करना था। तभी उसके दोनों फ्रेंड भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो कौन था और तुम्हारी परफॉर्मेंस उसका क्या हुआ। ऋषि बोलता है कि ये तुम्हारे फ्रेंड है और घर से भागने में इन्होंने तुम्हारी हेल्प की। जंगी बोलता है कि वो घर से बाहर क्यों नहीं आ सकता। वैन भी तो तुम्हारा बॉस है ना, और तुम कौन होते हो उसे ऐसे रोक के रखने वाले। ये बोलता है कि मेरा बॉस वैंग युंग सी है, ये नहीं। चिंग बोलता है जो भी हो तुम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना इस तरह रहने के लिए। दूसरे वैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें ये पसंद आए या ना आए, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैन बोलता है कि मेरा ब्रदर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहता है, घर में ऐसा भी क्या हुआ है, तुम सिर्फ मेरी ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दूसरे उसके पास जाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें किसी चीज का आंसर चाहिए तो तुम खुद ही पता लगा लो। वैन बोलता है ठीक है मैं घर वापस जाऊंगा। जिन ही बोलता है सच में, तुम सीरियस हो। वैंग दोषी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं अपने भाई को बताऊंगा कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकता हूँ, और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, ये मेरे साथ आएंगे। दुषी उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। वैन दर्द की वजह से चिल्लाता है तो दुषी उसे देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में वैन सामने पड़ी मेडिसिन देख रहा होता है। दुषी उसकी शर्ट उतारने के लिए बोलता है। वैन बोलता है बस छोटी सी इंजरी है। दुषी बोलता है मैंने कहा ना कि मुझे रिपीट करना पसंद नहीं। वैन बोलता है कि तुम जितनी बार भी पूछोगे यही आंसर होगा, मैंने कहा ना नहीं। दुषी बोलता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी शर्ट मैं उतारूं। वो खुद ही उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वैन उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं करता हूँ। दोषी ऊपर देखते हुए जल्दी से उसे पैचेस लगा देता है। वैन चिल्लाता है कहता है हर्ट हो रहा है, तुम इतनी फोर्स से क्यों लगा रहे हो। दोषी बोलता है कि अब जल्दी से डिनर के लिए रेडी हो जाओ, और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन बोलता है कि इससे किसने कहा मेरी गिटार छुपाने को। नेक्स्ट सीन में वैन के सामने वो सभी चीजें पड़ी होती हैं जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। दोषी बोलता है कि ब्लड सिकनेस पर कंट्रोल करने के लिए ये सब है। वैन बोलता है मुझे भूख नहीं है, और मेरे शोल्डर पर भी चोट लगी है, मैं इसे इजीली नहीं खा सकता। दोषी बोलता है कि अपने लेफ्ट हैंड से खा लो। वैन बोलता है कि मैं राइट हैंड से ही खाता हूँ। दोषी उसके पास आते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं खाना तो क्या मैं तुम्हें खिलाऊं। वो ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में वैन सो रहा होता है और दोषी उसके पास चेयर पे बैठ जाता है और उसे देख रहा होता है। बाद में वो उसकी वो वीडियो क्लिप देख रहा होता है, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी। ओके बाय बाय।